नरेन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। जब कोई अपना आहत करने वाली बात कहता है तो गुस्से से भरी प्रतिक्रिया उठती है और हम भी उसे आहत करना चाहते हैं और बार बार आहत होकर हम भी वही सेम प्रतिक्रिया देते हैं। और जब फिर हमारे लिए हेल्प करना याद आता है तो मन उसके प्रति थोड़ा शांत हो जाता है। गुरुदेव, ये तो हमारा मतलबीपन ही हो गया ना, जो फिर हमारे लिए हेल्पफुल ना हो और अच्छा भी ना सोचे, उसके लिए तो हम कट्टरता से ही भर जाते हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है नरेंद्र। बहुत सारी जो संवेदनाएं हैं वो इस उपयोगिता के कारण ही याद आती हैं। हमको उस जगत से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हमको देखना चाहिए कि क्या हम उससे बाहर आकर कोई काम कर सकते हैं। आपसी संबंधों में जो तुम लड़ाई झगड़े, ये मारपीट और ये सारी चीज़ें, मतलब वो तो एक तुमने नहीं लिखा है मारपीट, कष्ट पहुंचाने की, आहत करने की बात, और मारपीट तक तो बातें पहुंच ही जाती हैं। मारना केवल हाथों पैरों से ही नहीं होता है, शब्दों से, भंगिमाओं से, उनसे भी मारा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा आहत करने का। घरों में विडंबना क्या है, हम लोग ऐसे जगत में रहते हैं जिसमें एक निश्चित किस्म की जो इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता है, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। हमको याद ही अपने प्रियजन तब आते हैं जब लगता है कि उनसे हमें कोई काम पड़ा। घर में महिलाओं की स्थिति तो इसीलिए हमने ऐसी बना दी, वो काम कर रही हैं, तुम्हारा ध्यान रख रही हैं। घर में जो इस तरह का माहौल है, महिलाओं की स्थितियां बड़ी व्यापक हैं और उनके ऊपर आज भी, चाहे वो बाहर भी काम कर रही हो, घर का काम तो फिर भी आके पड़ता ही है। अब वो बीमार पड़े तो सबको चिंता होती है। चिंता पहली होती है भावनात्मक, और एक चिंता ये भी होती है कि अब काम कैसे होगा, खाना कैसे मिलेगा, अब ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी। एक चिंता लोगों को ये भी होती। अगर वो सब ना हो कि तुम्हें कोई इतना फर्क ना पड़ता हो, तो कई बार बहुत से लोग हो सकता है इतने संवेदनशील भी ना रह जाएं। उनको ख्याल ही तब आता है, अच्छा। तो इसी कारण से हमने अपने घर परिवारों को थोड़ा असंवेदनशील बना लिया है। ये हमको देखना चाहिए कि क्या हम अपने व्यवहार में वो संवेदनशीलता या दूसरे का ध्यान इसलिए रखते हैं कि हमारे भीतर वो भावना है, या हमारे अंदर छुपे हुए रूप में ही सही कोई न कोई उपयोगिता का एक जो व्यवहार है वो पड़ गया है, यूटिलिटेरियन एटीट्यूड पड़ गया है। तो इसीलिए देखिए क्या होता है ना, कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हो, आप शब्द बोलते हो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, तो तुम उससे सॉरी बोलना, उसे क्षमा मांगना भी आवश्यक नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें लगता है क्या फर्क पड़ता है। क्षमा मांगने का भाव भी उन्हीं लोगों से उठता है जिनसे लगता है कोई लेना देना पड़ेगा, जिनसे जीवन में लगता है कोई फर्क पड़ेगा। तो ये जो एटीट्यूड है, ये हमारी मानवीय संवेदनशीलता की कमी के कारण है। तो जैसे जैसे अपनी संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, उसे हम थोड़ी गहराई देंगे, तो कई सारे मानवीय अनछुए पहलू हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे। ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं, तो एक व्यक्ति को इन व्यवहारिक बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।